तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एक सैड न्यूज़ से जो कि जेडी मैकडोना से रिलेटेड। आप लोग काफ़ी कंसर्न दिख रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि जेडी मैकडोना ने भाई एक बहुत टफ स्पॉट लिया है एंड लगता है कि वो इंजर्ड हो चुके हैं। वो एक्चुअली में इंजर्ड हो चुके हैं भाई, इन्होंने खुद से ट्वीट करके बता दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते होगे। जेडी मैकडोना कहते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ थैंक्स टू एवरीवन फॉर द मैसेज एंड द कंसर्न, आई एम गुड, कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद कहते हैं आई हैव गॉट अ कपल ऑफ ब्रोकन रिब्स and a punctured lung, so I'm going to be out for a couple months. All things considered, it could have been a lot worse, so I'm grateful for that. See ya in a bit. तो इनका कहना है कि भाई वैसे तो मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन कुछ रिब्स इंजर्ड है इनकी, लंग में अब दिक्कत आ चुकी है उस स्पॉट के बाद में। तो ये कहते हैं कि वो तो मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वरना चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी। एंड भाई सही बता रहा हूँ, जिस तरीके से वो गिरे थे ना, एंड एक तो अनाउंसर्स टेबल इन्होंने भाई पता नहीं बक्सा बना दिया, क्या बना दिया, जिस तरीके से वो यहाँ पे इधर गिरे थे, कुछ भी हो सकता था भाई, पैरालाइज हो सकते थे। वो तो बहुत अच्छी बात है कि जेडी मैकडोना ठीक हैं, कहते हैं कि भाई वो जल्दी वापस आएंगे लेकिन कुछ महीने के लिए बाहर जाएंगे। तो रेसलमेनिया के लिए अगर कोई प्लान्स थे जेडी के लिए, सो अनफॉर्चुनेटली वो अब प्लान्स ठप करने पड़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू को। एंड ये चीज़ होते रहती है भाई हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के साथ में। अभी मुझे इतना मालूम है कि जब जेडी मैकडोना वापस आएंगे तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो वो डिजर्व करते हैं। इवन आज भी मंडे नाइट रॉ में उनको वो डिजर्व रिस्पेक्ट मिली, जब वो खड़े हो गए, फैंस ने भाई उनके लिए अपलॉड भी किया, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। काफ़ी लोग हमेशा मजाक बनाते रहे जेडी मैकडोना का कि ये फंको पॉप है, इसका सर देखो ये वो, तो वो चीज़ें फालतू ही थी। लेकिन जेडी मैकडोना के टैलेंट की बात करें, सो ब्रो इज़ एक्चुअली टैलेंटेड एंड ऐसे इंजर्ड होना वो अच्छा नहीं लगता भाई किसी को भी, किसी भी टैलेंटेड सुपरस्टार को इंजर्ड होते हुए देख के। तो अभी जेडी मैकडोना इंजर्ड तो हो चुके हैं, बट गुड थिंग इज़ कि भाई वो कुछ महीनों बाद वापस आ जाएंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी, मे बी करियर थ्रेटनिंग भी हो सकती थी। वो तो अच्छी बात है कि जेडी मैकडोना को ज़्यादा कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा। इंजरी की बात करें भाई तो हम डकोटा काई की बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली डकोटा काई एक बार फिर से इंजर्ड हो चुकी हैं। ये पिछले एक साल में मैं कितनी बार बता चुका हूँ चीज़ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं बताता हूँ, जब वापस आती है डकोटा काई, तब वो फिर से इंजर्ड होती हैं। मैं आपको अपडेट बता देता हूँ भाई, मैं तो भूल भी जाता हूँ कि कब हुई कब नहीं हुई, इतनी बार ये इंजर्ड होती हैं। पीडब्ल्यू इंसाइडर की रिपोर्ट है, यहाँ पे कहा जा रहा है डकोटा काई हैज बीन पुल्ड ऑफ द रोड व्हाइल वी हैव नॉट 100% कंफर्म द इशू। वी आर टोल्ड दैट काई वाज हर्ट ड्यूरिंग हर टैग टीम बाउट विद इयो स्काई अगेंस्ट जोई स्टार्क एंड सेना बेसलर। काई इज नॉट बैकस्टेज एट टुनाइट्स रॉ। तो ये मंडे नाइट रॉ से पहले की अपडेट थी। इनका कहना है कि डकोटा काई वापस से इंजर्ड हो चुकी है एंड अपेरेंटली ये जो इंजरी है भाई 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो इंजरी है भाई इनको हुई टैग टीम मैच के दौरान, जब ये इयो स्काई के साथ टीम अप करके जोई स्टार्क एंड सेना बेसलर को फेस कर रही थी। पता नहीं भाई कितनी बार डकोटा काई इंजर्ड होती हैं, ये बिल्कुल अच्छा साइन तो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये वापस अच्छे से फिट हो गया एंड उसके बाद कंपीट करें, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो सकती तो आई थिंक कि डकोटा काई को घर पे बैठना चाहिए, बिकॉज ऐसे धीरे धीरे करके बॉडी बहुत ख़राब हो जाएगी भाई। ऑनेस्टली काफ़ी सारे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि मूव्स नहीं ढंग से वो ले पाते हैं, तुरंत इंजर्ड हो जाते हैं। उनको कहते हैं भाई कि फ्रेजाइल हो चुके हैं, लेकिन ये तो फ्रेजाइल भी नहीं है भाई, अभी तो जवानी है, अभी तो बहुत उम्र बाकी है। तो ये दिक्कत की बात है डकोटा काई के लिए। पता नहीं कितनी बार ये चीज़ हो गई पिछले एक साल में, पिछले 1.5-2 साल में, दिक्कत की बात है। लेट्स होप कि डकोटा काई फिर से वापस आए, लेकिन अब आए तो फिट एंड फाइन आए। हालांकि ये चीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन हर बार फिर से वो इंजर्ड हो जाती हैं 2 दिन बाद। सो इट इज़ बैड, बट लेट्स होप भाई कि वापस आ जाए। इनकी इसमें क्या ही गलती है। गेट वेल सून बोलना भाई आप सब कमेंट में, सोचो कि इनको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा भाई। हॉस्पिटल में तो इनका आना जाना हो गया होगा, मतलब ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि पॉल हेमन एंड सीएम पंक को लेके। पॉल हेमन एंड सीएम पंक के बीच में कुछ तो भयंकर कुक हो रहा है भाई, कुछ तो भयंकर चल रहा है। आज आपने प्रोमो अगर देखा होगा ड्रू मैकिंटायर का, जहाँ पे भाई वो बात कर रहे थे पॉल हेमन से, वो कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ उसकी, रोमन रेंस की नहीं, सीएम पंक की। आई एम टॉकिंग अबाउट योर बॉय बट नॉट रोमन रेंस, सीएम पंक। तो मैकिंटायर को शायद कुछ ऐसी चीज़ें मालूम है जो कि हमें नहीं मालूम है। डेफिनेटली वो फेवर बाकी है। इन केस यू हैव मिस्ड, मैं आपको बता दूं भाई कि सीएम पंक ने शायद एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी मंडे नाइट रॉ से पहले, जहां पे वो बैकस्टेज गोरिल्ला पोजीशन में पॉल हेमन के साथ में थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है भाई। मुझे डेफिनेटली बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अचानक से बॉम्ब फोड़ेंगे। अब वो बॉम्ब क्या हो गया, क्या होगा, क्या रोमन रेंस को बिट्रे करेंगे पॉल हेमन, या फिर कुछ और है। बिट्रेयल वाला एंगल मुझे ज़्यादा समझ नहीं आएगा भाई अब, स्पेशली जब पॉल हेमन खुद भी 2K25 के कवर में। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो आने वाला टाइम है, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया, ये डेफिनेटली एक मस्ट वॉच टाइम है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव रहते हैं नजरें गरा के, तो बड़ी चीज़ें यहीं पे होती है। एंड मैकिंटायर ने हिंट दे दिया है कि मैं आ रहा हूँ उसके लिए। रोमन के लिए तो आऊँगा ही आऊँगा, बट सीएम पंक के लिए आऊँगा। तो अब यहाँ पे रोमन रेंस के दिमाग में शंका तो डेफिनेटली होगी कि पॉल हेमन आखिर किसके साइड है, एंड पॉल हेमन का अभी भी वो फेवर बाकी है जो इनको करना है सीएम पंक को। अब बताओ भाई, इतना टाइम बीत चुका वॉर गेम्स के बाद, अब आपको क्या लगता है भाई, क्या है ये फेवर जो पॉल हेमन करने वाले हैं सीएम पंक को? क्या सीएम पंक डिमांड करेंगे? मल्टीपल मैचेस है जो कि पिच हो रहे हैं। हो सकता है कि सीएम पंक वर्सेज कोडी हमें देखने को मिला आज के रॉ के बाद, हो सकता है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच देखने को मिले, हो सकता है भाई कि गुंथर के अगेंस्ट चले जाए, हो
सकता है रोमन के अगेंस्ट चले जाए। 50 ऐसे मैचेस हैं लेकिन पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सा मैच होगा। अब यहीं पे मुझे लगता है कुछ फेवर का गेम आएगा। व्हाट डू यू थिंक भाई? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हॉट है, इंटरेस्टिंग है एंड रंबल कितने करीब आ चुके हैं तो मैं आपको ओपिनियंस डेफिनेटली जानना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक गुड न्यूज़ के बारे में जो कि जॉर्डन ग्रेस से रिलेटेड। अभी टीएनए से तो निकल चुकी है फ्री एजेंट बन के, बहुत अच्छा इनको फेयरवेल मिला भाई। टीएनए वालों ने इनको काफ़ी अच्छा गुड बाय बोला है, लेकिन अब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियली साइन कर चुकी हैं। फाइनली जॉर्डन ग्रेस हो चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई बाउंड, मतलब बाउंड पहले से थी, लॉक हो चुकी है अब कॉन्ट्रैक्ट में। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट है, कहा जा रहा है जॉर्डन ग्रेस हैज ऑफिशियली साइंड अ मल्टी ईयर डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। ये तो होना ही था भाई, जब ये पहली बार टीएनए से उस डील के जरिए इधर आई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तभी मैंने आपको बोला था कि टीएनए एक बहुत बड़ा गैम्बल कर रही है भाई, अपने मेन सुपरस्टार्स को ही लूज करने वाली है। अभी जॉर्डन ग्रेस आई है, कुछ टाइम बाद जो हेनरी आ जाएंगे प्रॉपर, उसके बाद जोस अलेक्जेंडर भी अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टीएनए के लिए लॉन्ग टर्म में डील डेफिनेटली प्रॉफिटेबल नहीं है। मेल्टजर का भी सेम मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इवेंचुअली इनको खरीद लेंगे, यही होना है, तो वो तो होना ही है। लेकिन फिलहाल भाई जॉर्डन ग्रेस का साइन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक बहुत मैसिव बात है भाई, बिकॉज इसी ट्वीट पे मैं देख सकता हूँ कि 15 घंटे में कुछ ऐसे 32 से 33 हज़ार लाइक्स हैं। एंड जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ट्विटर पे इतने लाइक्स आ जाना बहुत बड़ी बात है, तो जॉर्डन ग्रेस के लिए इतने लाइक्स हैं तो आप समझ जाओ भाई कि हाइप इनके अराउंड करेंटली कितनी ज़्यादा है। डेफिनेटली एक मस्ट वॉच टैलेंट है, रंबल में आपको पक्का देखने को मिलेंगी। इसके बाद कैसे हम लोग बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड। एलिमिनेशन चेंबर 2025 के मैं आपको टिकट सेल्स बता देता हूँ भाई, कितने टिकट्स बिक चुके हैं और कितने नहीं। तो भाई अब ये है टिकट सेल्स की अपडेट रसल टिक्स की, एंड यहाँ पे सेटअप कैपेसिटी आई डोंट थिंक बढ़ाई है भाई इन्होंने। 30,442 टिकट्स इतने ये बेच रहे हैं, जिसमें से कि बिक चुके हैं 26,520 टिकट्स। बचे कितने भाई, माइनस प्लस करके देखेंगे तो 3,922, यानी कि 4,000 टिकट्स बच रहे हैं। पिछले 7 दिनों में, एक हफ्ते में इन्होंने 350 टिकट्स बेचे हैं, 352। तो ऐसे में एलिमिनेशन चेंबर के लिए सही पेस से आगे बढ़ रहे हैं भाई। 1 मार्च को इवेंट होगा जो कि इंडिया में आपको 2 मार्च को देखने को मिलेगा, एंड अभी फरवरी में पहले रंबल होना भी बाकी है। तो अभी रंबल होगा, उसके बाद फिर से वापस से टिकट बहुत पेस से निकलेगी। कनाडा से होने वाला है, रॉजर्स सेंटर से, एक अच्छा स्टेडियम इसको आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे जब 30,000 लोग बैठेंगे भरेंगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। खैर गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। आज मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर को वापस से मेंशन किया, एंड थैंक्स टू यू गाइस भाई। मैं जो चीज़ें मिस कर देता हूँ मुझे कमेंट्स में बता देते हो भाई, तुम लेसनर से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी चीज़ करते हो। मुझे कमेंट से पता चला कि मेंशन वगैरह किया गया लेसनर को, मैंने चेक किया तो लेसनर को 2 बार मेंशन किया गया, ऐसा सुनने को मिला। दूसरा वाला मुझे नहीं पता, जिनको पता है कॉमेंट करके बता देना भाई, वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन एक मुझे पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्रू मैकइंटायर एंड पॉल हेमन के प्रोमो में ड्रू मैकइंटायर ने अपने आप को बीस्ट स्लेयर करके एड्रेस किया कि इन्होंने बीस्ट को स्ले किया, एंड वी ऑल नो कि बीस्ट कौन है। अभी रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब पे लेसनर को बहुत ज़्यादा मेंशन किया है, मल्टीपल वीडियोस में, मल्टीपल थंबनेल्स पे भी कभी कदार बीच में इससे पहले देखने को मिले हैं। लेसनर को ट्रिपल एच मेंशन करते रहते हैं पोस्ट शो इवेंट्स वगैरह में, एंड टीवी पे भी डेफिनेटली भाई वो मेंशन हमें होते हुए दिखते हैं। आज फिर से मेंशन किए गए, 2 बार मेंशन किए गए। दूसरा वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर लोगों ने बोला तो दूसरे बार भी मेंशन किए गए होंगे। एक तो यहाँ पे ड्रू ने इनको मेंशन किया था। आपको अगर पता है कि दूसरी बार कब मेंशन किए गए तो कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि लेसनर अब आ जाएंगे, नहीं यार, वो नहीं बोल सकते, वो काफ़ी टाइम से हम लोग बोलते आ रहे हैं। बट हाँ, ये बोलूँगा कि ये बस फिंगर्स क्रॉस्ड है। आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, लिसनर आ जाएंगे तो मजे ही मजे, नहीं आएंगे तो भाई बस जिंदगी कटी रही है, कटते रहेगी। बाकी भाई फिलहाल बस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का ही कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी हाँ, चैनल पे बहुत एक्टिव रहो अभी भाई, बहुत मतलब बहुत रहो। रंबल इज वेरी क्लोज भाई, आज 28 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 29, 30, 31, 1, बस तुम देखो भाई, मस्त मस्त न्यूज़ अपडेट्स आएगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।